ड्रोन तकनीक से मिली बड़ी सफलता। 4 दिन बाद डूबे युवक रोशन का शव बरामद। ये सफलता 4 दिनों के लगातार चले अथक संघर्ष के बाद मिल सकी। बिहार के मधुबनी रामनगर निवासी रोशन शर्मा यहाँ पर्यटकों के साथ दशम फॉल देखने पहुंचे थे। नहाते वक्त अचानक रोशन शर्मा का पैर फिसल गया और वह झरने की गहरी खाई में जा गिरे। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में पानी के भीतर एक संदिग्ध आकृति दिखाई दी। इसके बाद शाम रोशन शर्मा का शव बरामद करने में सफलता पाई। देश दुनिया और अपने आसपास के सभी खबरों के लिए देखते रहे रिपब्लिक झारखंड चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें। आपके सहयोग से ही हम हर खबर आप तक ला पाते हैं, तो देखते रहिए आपका अपना रिपब्लिक झारखंड। ड्रोन कैमरे से मिली कामयाबी। दशम फॉल में 4 दिन बाद डूबे युवक का शव बरामद। रांची राजधानी से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दशम फॉल में 4 दिन पहले डूबे बिहार के युवक रोशन शर्मा का शव बुधवार शाम को ड्रोन कैमरे की मदद से बरामद किया जा सका। यह सफलता लगातार चले 4 दिन के अथक सर्च ऑपरेशन के बाद मिली। गौरतलब है कि रविवार को 37 वर्षीय रोशन शर्मा दशम फॉल में नहाने के क्रम में पैर फिसलने से गहरे पानी में गिर गए थे। रोशन शर्मा बिहार के मधुबनी जिले के रामनगर गांव के निवासी थे और बेंगलुरु की एक कंपनी में इंटीरियर डिजाइनर के तौर पर कार्यरत थे। माना जा रहा है कि वह किसी काम से रांची के रवि स्टील पहुंचे थे और इसी दौरान रविवार को दोस्तों और अपने सहयोगियों के साथ घूमने और पूजा करने मंदिर और उसके बाद पर्यटन के लिए दशम फॉल आए थे, जहां नहाने और थोड़ा मस्ती के लिए नदी में अपने दोस्तों के संग उतरे थे, पर पैर फिसलने के बाद गहरे पानी में डूबने से लापता हो गए थे। हादसे के बाद से ही बुंडू एसडीपीओ ओम प्रकाश के नेतृत्व में एनडीआरएफ की टीम, स्थानीय गोताखोर और प्रशासनिक अधिकारी लगातार 4 दिन से खोज अभियान में जुटे थे। हालांकि पानी का तेज बहाव, अत्यधिक गहराई और चट्टानों की उबड़-खाबड़ संरचना ने बचाव कार्य में लगातार बाधा उत्पन्न की थी। पिछले दिनों नदी के बहाव को मोड़ने का प्रयास भी आंशिक रूप से किया गया, जो विफल रहा था। जब पारंपरिक तरीकों से सफलता नहीं मिली तो एसडीपीओ ओम प्रकाश ने ड्रोन कैमरे की मदद लेने का स्ट्रेटेजिक फैसला किया। ड्रोन से ली गई हाई रिजोल्यूशन तस्वीरों में पानी के भीतर एक जगह एक संदिग्ध आकृति दिखाई दी। इस लोकेशन को चिन्हित करने के बाद एनडीआरएफ के गोताखोरों ने फिर से कार्रवाई की और काफी मशक्कत के बाद देर शाम रोशन शर्मा का शव बरामद करने में सफलता हासिल की। शव पानी के अंदर एक गहरी खाई में फंसा हुआ था। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान बुंडू डीएसपी ओम प्रकाश, दशम फॉल थाना प्रभारी प्रशांत गौरव, सीओ हंस हेम्ब्रम और पर्यटक मित्र योगेश्वर अहीर लगातार मौके पर मौजूद रहे। शव बरामद होने के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है और शव को उनके परिजनों को सौंपने का इंतजाम किया जा रहा है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने एक बार फिर इस खतरनाक पर्यटन स्थल पर सुरक्षा चिंताओं को गहरा दिया है। गहरा दिया है। काफ़ी मशक्क़त के बाद चौथा दिन शाम में, देर शाम में मिला। क्या है, थोड़ा कैसे मिला, थोड़ा जानकारी। देखिए, पिछले रविवार को जो है एक घटना घटी थी। यहाँ पे एक बिहार के एक लड़का है, रोशन नाम का लड़का था। वो फिसलने की वजह से उसकी तेज़ बहाव में जो है से वो बह गया था। उसके बाद जो है उसका ये जो खोजबीन जारी था और उसका जो है सूचना, मतलब ये हम लोग को प्राप्त हुआ। सूचना प्राप्त के बाद जो है से हम लोग उसको खोजबीन शुरू किए। खोजबीन में जो है से बहुत हम लोग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे बड़ा दिक्कत था कि पानी का जो तेज़ बहाव था उसको रोकने का सबसे बड़ा चुनौती था। उसको जो है हम लोग जो है बहुत ग्रामीणों के, वहाँ के ग्रामीणों के सहयोग से और मतलब पानी के जो कांची नदी का एक धारा है, उस एक धारा को हम लोग मोड़ दिए दूसरी तरफ। मोड़ने के बाद पानी का बहाव कम हुआ। उसके बाद फिर खोजने में हम लोग बहुत परेशानी हो रही थी। इसके लिए हम लोग ड्रोन का भी मदद लिए। ड्रोन की मदद से जो है से बॉडी को खोजा गया। तत्पश्चात जो है सो हम लोग बॉडी को रिकवर किए। सर, एनडी कितना भूमिका रहा सर? देखिए, हम लोग जो है से इस मुहिम में जो है एनडीआरएफ का भी सहयोग लिए, आम जनता वहाँ पे है, सभी का सहयोग लिए और थाना स्तर के जितने पदाधिकारी हैं सभी उसमें दिन रात एक कर दिए कि किसी तरह से बॉडी को खोजा जाए। और उनके परिजन जो परेशान थे उनको जो है से हम लोग आश्वस्त किए कि बॉडी हम लोग हर हाल में खोजेंगे और आपको सुपुर्द करेंगे। सर, आगे इस तरह के शासन की ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे?
देखिए हम लोग जो है कोशिश हम लोग का यही रहता है कि हमेशा पुलिस पार्टी वहाँ जाती है और लोगों को सचेत करती है। इसके अलावा जो है वहाँ पे पर्यटक मित्र हमेशा मौजूद रहती है। पर्यटक मित्र का ड्यूटी हमेशा चारों तरफ जो दसम फॉल के है चारों तरफ जहाँ पे पर्यटक लोग जाते हैं, जहाँ डेंजर स्थान है वहाँ पर भी जाते हैं और लोगों को जो ऐसे बताते हैं कि इधर जो डेंजर जोन है उधर नहीं जाना है। फिर भी जो ऐसे पर्यटक उनकी बातों को अनसुना करके जो है कहीं अन्यत्र आगे बढ़ जाते हैं, जिसके कारण जो है इस तरह की दुर्घटना घटती है। वो डेंजर स्थान है। और पर्यटक लोग से भी अपील करेंगे कि आप अगर आते हैं इधर और दसम फॉल घूमने तो कम से कम सुरक्षा का जो मानक है उसका ध्यान रखेंगे। दसम फॉल में डूबने के बाद मिल जाता है, आखिर इसका 4 दिन आज हुआ। देखिए ऐसा यहाँ पे एक परंपरा है, पुरानी परंपरा है कि यहाँ पे जो लोकल पूजा होती है तो लोकल पूजा के बाद ऐसा मान्यता है कि बॉडी मिलता है। हम लोगों ने भी पूजा कराया यहाँ पे लोकल पाहन के द्वारा कि जो लोगों का विश्वास होता है, विश्वास हर तरह का होता है, उसमें हम लोग जो है से उसका भी पालन किए और हर तरह का पालन SOP का पालन किए और जो है उसको बॉडी को खोजने में हम लोग सफलता प्राप्त। सर सुबह जी हम लोग का ड्यूटी ही ऐसा है कि हम लोग जो चुनौती है, जो चुनौती को हम लोग स्वीकार करते हैं और स्वीकार करने के पश्चात जो हम लोग दिन रात एक कर देते हैं, उसमें हम लोग खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखते, अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखते हैं। मेन मकसद होता है कि जो हम लोग को टारगेट है वो पूरा करना। आज हम लोग को टारगेट पूरा हुआ और आप सभी को बधाई, इसलिए कि जितने भी यहाँ जनता हैं दसम फॉल के हांजित के सारे लोग जो है से सहयोग किए, उनका सहयोग से ही आज ये काम पूरा हुआ। तो रोशन की मौत हुई थी दसम फॉल में, उसकी शव आज 4 दिन में मिल गया। जी, क्या कहना है उसको लेकर? यहाँ के प्रशासन और यहाँ के ग्रामीण जो क्षेत्रीय है हमको बहुत सहायता किए हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और NDRF टीम जो जहाँ तक है वो बहुत आनाकानी की है, हमारे साथ बदतमीजी भी की है। बाद में हम अपने खुद पानी में जा कर के लाश को रिकवरी किए हैं। तो फिर मतलब कौन लगते हैं आप? हम उनके चाचा हैं, हमारे बड़े भाई का लड़का है। कहाँ से आए हैं? हम बिहार से मधुबनी डिस्ट्रिक्ट रामनगर गांव, विलेज रामनगर और प्रखंड घोरडिहा, थाना घोरडिहा। ये कैसे हुआ? ये इन्होंने से घूमने के लिए आया था यार दोस्त में, और ऊपर प्रशासन उनको मना किया, फिर भी उन्होंने चले गया जहाँ नहीं जाना चाहिए, क्रिटिकल जगह था। इसके लिए हम मतलब बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि हमारा लड़का ऐसा कर दिया है। अब हमारे भविष्य तो अंधेरे में है, बच्चे का भी भविष्य अंधेरे में हो गया। उनके 3 बच्चे हैं, उनका आगे का परवरिश कैसे और पढ़ाई लिखाई सभी कैसे होगा, अब ये ऊपर वाले के हाथ में। शादीशुदा है? शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। हाँ, ड्रोन कैमरा की भी ड्रोन कैमरा के मदद से और देखा गया और यही पहचाना गया। ड्रोन कैमरा कहीं? हाँ, पानी कम हुआ है, पानी प्लॉट को बंद किया गया, उसके बाद पानी कम होने के बाद में उनको पहचाना गया। बताया जाए जो घटना हुआ था उसके बारे में। कैसे हुआ था घटना? ये बिहार से जो एक लड़का आया था, 6 लड़का। हाँ। एक जन वो बहा गया था, तो आज उसका डेड बॉडी मिल गया। आप लोगों को कब सूचना मिली थी? हम लोग को तो ऐसे तो 2 बजे आसपास। उसी दिन? हाँ। अच्छा। हाँ। कैसे निकाला गया आज? आज पानी को सुखाया गया था, जो कि तेज बहाव था, उसको रोका गया और रोकने के बाद वहाँ आदमी वहाँ पार हो गया, तो वहाँ किसी का नज़र पड़ गया। ये ड्रोन से देखा गया। ड्रोन से देखा? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पत्रा सोरेन, पर्यटक मित्र। ठीक। चौथा दिन में आज मिला है, 3 दिन के बाद आज चौथा दिन, कैसे मिला? चौथा दिन है, जैसा कि आप देख रहे हैं वाटरफॉल बहुत तेज़ है। हमने पानी का थोड़ा डाइवर्ट करवाया, पानी का फ्लो कम हुआ है। पानी कम होने की वजह से हमें बॉडी दिखी है, उसको रिट्राइव किया गया है। आज चौथा दिन जिसकी वजह से काफ़ी फूल गई है, आप देख रहे होंगे, वजन बढ़ गया है और बदबू भी आ रही है, तो सब रीजन है। और मेन रीजन है कि पानी आपको देखने में कम लग रहा होगा, लेकिन पानी गहरा है, जितना भी बहुत गहरा है, बहुत ज़्यादा सब फ्लो है, इसमें कठिनाई आ रही थी। कितना परेशानी का सामना करना पड़ा जो ये सब? कल से हम लोग लगे हैं, आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा बहाव है। हमारा जहाँ पैर रख रहे हैं वहीं पैर आपको पत्थर दिख रहा है, ठीक है। अगला कदम बढ़ा रहे हैं तो कहीं 10 फीट 15 फीट खाई आ रही है, अचानक खो टाइप का,
तो वहाँ भी फंसने का चांस होता है कि हमारे रिश्वत का पैर फंस जाए, किसी के फंस जाए। सर बॉडी कहाँ फंसी हुई थी? बॉडी जहाँ पे हम हैं इसके जस्ट बाएं साइड में, एक साइड में जहाँ पानी का फ्लो ज़्यादा था वहाँ पे जाके अटकी हुई थी। सर ये ऊपर में जो पानी का फ्लो को रोकने के लिए बांध बनाया गया, ये कितना कारगर साबित हुआ? ये बांध बहुत कारगर साबित हुआ है, क्योंकि बॉडी अगर रिट्राइव हुई है तो बांध की वजह से ही रिट्राइव हो पाई है। सर ये ड्रोन की कितनी भूमिका है ड्रोन सर? की भी भूमिका बहुत है, क्योंकि जहाँ पे हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं मैनुअल, वहाँ ड्रोन की मदद से ही देखा गया है। ड्रोन की भूमिका बहुत है, ड्रोन के माध्यम से इसको जल्दी एक्सेस कर पाया गया है। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम है टीम कमांडर रवि शंकर और हमारी टीम रांची से आई है।